कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग क्या है? स्किन के रोग हैं। और चरक संहिता में कहते हैं कि कुष्ठ जो है वो 18 प्रकार के होते हैं, जिसमें 11 तो शूद्र कुष्ठ होते हैं, लेकिन 7 जो हैं वो महाकुष्ठ हैं। और वो 7 महाकुष्ठ कौन से हैं? जैसे उनके नाम उन्होंने बताए हैं: कपाल कुष्ठ, औदंबर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, ऋषिजीवी कुष्ठ, सिदम कुष्ठ, पुंडरिक कुष्ठ और काकनक कुष्ठ। तो चरक कहते हैं कि ये कुष्ठ जो हैं ये शरीर में कब पैदा होते हैं? जब हमारे 3 दोष वात पित्त कफ शरीर में दूषित हो जाते हैं, और उनके साथ 7 में से 4 टिश्यू हमारे जो है, जैसे स्किन टिश्यू है, प्लाज्मा है, ब्लड है और मसल है, ये 4 टिश्यू भी जब दूषित हो जाते हैं तो कुष्ठ रोग पैदा होते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि आयुर्वेद के मुताबिक 7 कुष्ठ जो हैं ये किस दोष के दूषित होने पर कौन सा कुष्ठ होता है? जैसे कपाल कुष्ठ जो है वात के दूषित होने पर होता है, औदंबर पित्त के दूषित होने पर होता है, मंडल जो है वो कफ के दूषित होने पर होता है, और ऋषिजीवी जो है वात और पित्त जो है वो दूषित होते हैं, सिदम में वात और कफ दूषित होता है, पुंडरक में पित्त और कफ दूषित होता है, और काकनक में वात पित्त कफ तीनों दूषित हो जाते हैं। और काकनक जो दुष्ट है वो सबसे खतरनाक माना गया है, असाध्य है, जिसको ठीक करना जो है बहुत मुश्किल है। अब चरक कहते हैं कि ये कुष्ठ रोग होते कैसे हैं? कुष्ठ रोग जब हम विरुद्ध आहार लेते हैं, विरुद्ध आहार मीन ऐसा भोजन जो दोनों या 2 से ज़्यादा भोजन एक साथ नहीं किए जाते, जैसे दूध और दही एक साथ नहीं किया जाता, घी और शहद को एक साथ नहीं खाया जाता, उड़द की दाल के साथ दही नहीं खाया जाता, मछली के साथ दूध नहीं लिया जाता। ऐसे विरुद्ध आहार जो है करने से, जहाँ ठंडा और गर्म एक साथ लेने से, जैसे आप फंक्शन में जाते हैं सबसे ज़्यादा विरुद्ध आहार या ठंडा गर्म एक साथ लेते हैं। ऋतुजन्य चीज़ें नहीं खाने से, जैसे सर्दी वाली चीज़ें गर्मी में खा रहे हैं, गर्मी वाली सर्दी में खा रहे हैं, उससे कुष्ठ रोग पैदा होते हैं। तो चरक संहिता कहती है कि इसको असाध्य नहीं मानना चाहिए, इसका उपचार जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए। जैसे एक तरु होता है उसको उखाड़ना बड़ा आसान होता है, छोटा पौधा जो है बड़ी आसानी से उखड़ जाता है, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है तो उसको उखाड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है।